हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? तो अपन बात कर रहे थे सैड्स एंड इंडिसेज के बारे में, घातांक और करने के बारे में। कल अपने बात की थी बेसिक रूल्स के बारे में कि सैड्स और इंडिसेज के बेसिक रूल क्या होते हैं। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से सभी रूल अच्छे से सीखे होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। तो अब बात करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चन की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अपन और एक छोटे से लेवल तक एक बड़े लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से साथ साथ में क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा जो भी आपके पास बुक है। तो अपन चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास। 32 का क्यूब रूट का दुगना दिया गया है, माइनस करना है 4 का क्यूब रूट का 3 गुने से और प्लस में करना है 500 का क्यूब रूट। तो ये पूछ रहा है कि बराबर होगा। तो देखो सभी, यहां पर आपके पास कितना है, 32 है, उसका क्यूब रूट ज्ञात करना है और फिर दुगना भी दिया गया है। यहां 4 का क्यूब रूट ज्ञात करना है और यहां 500 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। अब देखो 32 है, वो आपको पता है पूरा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है और 4 भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है और 500 भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, लेकिन अपन इनको तोड़ सकते हैं क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं 32 के क्यूब रूट की और दुगने के साथ में। अब देखो अपन 32 के क्यूब रूट को थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या। आप कहोगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये क्यूब रूट है, 32 को मैं 8 इंटू 4 लिख दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? क्योंकि 8 इंटू 4 आपको पता है 32 होता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि 8 का एग्जैक्ट क्यूब नंबर निकाल सकता हूं, क्यूब रूट निकाल सकता हूं, और वो कितना होगा, 2 होगा। तो यहां से आप 8 का क्यूब रूट कर दो। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। तो 2 ऑलरेडी पड़ा है, 2 बाहर और आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और अंदर कितना बच गया, 4। 4 का क्यूब रूट छोड़ दो। आपने जो 32 का क्यूब रूट था उसका सॉल्यूशन कर लिया। 32 को अपने ऐसे तोड़ा कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर हो और सेकंड वाला नंबर जो रिमेनिंग बचे वो हो जाएगा। तो यहाँ 8 का क्यूब रूट आपने निकाल लिया, वो कितना आ गया, 2। तो 2 ऑलरेडी बाहर था, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 अंदर क्यूब रूट के अंदर बच गया। आगे बस में ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, ये टूटेगा नहीं और टूटेगा क्या, 4 का क्यूब रूट और नहीं टूटेगा भाई, तो पड़ा रहने दो। उसके बाद 500 का क्यूब रूट तोड़ते हैं अपन। 500 क्यूब रूट को तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है 500 क्या होता है, 125 इंटू 4 होता है क्या? अरे कितना होता है, 125 इंटू में 4 होता है क्या? 125 इंटू 4 कितना होता है, 500 होता है। तो अब बताओ 125 का एग्जैक्ट क्यूब रूट होता है ना, 125 का एग्जैक्ट क्यूब रूट कितना मिलेगा भाई, आप कहोगे 5, लेकिन 4 का नहीं निकाल सकते, 4 को छोड़ दो अंदर ही। समझ में आ गई बात। अब आपने क्या किया, आपने इनका तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में था, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में तोड़ लिया। तो अब इनका मान निकाल लेते हैं आराम से। देखो 2 इंटू 32 क्यूब रूट है, उसका मान कितना आ गया आपके पास, 4 इंटू में 4 का क्यूब रूट माइनस, अब इसको तोड़ा नहीं क्योंकि ये टूटा हुआ ऑलरेडी ही, तो पड़ा रहने दो, ठीक है, प्लस में। अब 500 का क्यूब रूट कैसे तोड़ा, आपने कहा 5 इंटू 4 का क्यूब रूट में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला टर्म सभी के पास सेम है क्या, 4 का क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट सेम है ना। तो आप क्या करोगे, कॉमन निकाल सकते हो, और कॉमन ना निकालो तो आप क्या कहोगे, यहाँ 4 का क्यूब रूट कितनी बार है, प्लस के 4 बार, यहाँ -3 बार और यहाँ +4 बार, अरे +5 बार है ना। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस कर दो। तो 4 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा, 1 किसका, प्लस का, और 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। तो आप कहोगे इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 6 इंटू में 4 का क्यूब रूट, 6 इंटू में 4 का क्यूब रूट। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ आपको समझ में आया ना। देखो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। इस तरह से सीखकर आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो। तो मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से समझ में आ गया, श्योर हो। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अरे किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं, चलो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है? 4 का रूट प्लस में अंदर 44 का रूट प्लस में अंदर कितना 10,000 10,000 का रूट, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अपन अंदर से हल करते जाएंगे भाई। अब बताओ 10,000 का रूट ज्ञात कर सकते हो क्या? आप कहोगे 10,000 का रूट ज्ञात कर सकते हैं, और रूट ज्ञात करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा? 100 मिलेगा क्या? ठीक है भाई, यहां से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 100। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। आप कहोगे 4 प्लस ये रूट 44 है, इसके अंदर कितना जुड़ जाएगा? 100। तो बताओ ये कितना बन गया? 144। और 144 का रूट कितना होता है? 12। तो आप क्या कहोगे? 4 के साथ में 12 का प्लस, और ये कितना बन गया? 16। और 16 का रूट कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। अपन कोई एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपन प्लस माइनस 4 नहीं करेंगे। अपन सेट्स और इंडिसेस का क्वेश्चन है, इसलिए आप क्या कहोगे? और सारी वैल्यू प्लस का है, तो आप लोग क्या कहोगे? आंसर किसका आएगा? प्लस का। इसलिए किसको टिक करोगे भाई? थर्ड ऑप्शन को टिक करोगे। यदि एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो अपन बात कुछ और करते, प्लस माइनस 4 की बात करते, लेकिन यहाँ आपको प्लस माइनस 4 की बात नहीं करना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या? आपको ऐसे क्वेश्चन अंदर से बाहर की तरफ हल करना है। पहले अंदर वाले पार्ट को हल करो, फिर उसमें प्लस कर दो, फिर अंदर वाले पार्ट को और हल करो, फिर आपका फाइनल में आंसर आ जाएगा। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है 8 का क्यूब रूट बट्टे में 16 का रूट, डिवाइड करना है 100 के रूट को कितना 49 के रूट से, और मल्टीप्लाई भी करना है 125 के क्यूब रूट से। अब बताओ इनके एग्जैक्ट मान लिख सकता हूँ क्या? 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। 16 का रूट कितना होता है? 4। अब डिवाइड, चलो डिवाइड पढ़ा एक बार। 100 का रूट कितना होता है भाई? 10। 49 का रूट कितना होता है? 7। मल्टीप्लाई 125 का रूट क्यूब रूट कितना होता है? 5। अब आपको डिवाइड करना है। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि जब भी आपका डिवाइड का साइन आता है तो उसको किस में चेंज कर दो? मल्टीप्लाई में, और आगे वाले जस्ट फ्रैक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो 10/7 को 7/10 कर दिया, और इंटू में कितना? 5 कर दिया। अब देखो ये 2 × 5 10 होता है, 10 से 10 कट गया। अब तो आपके पास रिजल्ट कितना बच गया? 7/4। कितना रिजल्ट बच गया भाई आपके पास? 7/4। और 7/4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 से ही 3/4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डिवाइड कितनी बार हुआ? एक बार। रिमाइंडर कितना बचा? 3/4। तो 1 से ही 3/4 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 243 का पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 243 का पावर है 0.04 का मान बराबर है। सबसे पहले ये बताओ इनका बेस क्या है? सेम है क्या? और दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। तो कल मैंने रूल बताया था कि यदि बेस सेम हो और उनका मल्टीप्लाई हो तो घातों का क्या होता है? जोड़। तो सबसे पहले मैं घातों का जोड़ कर देता हूं भाई। ये 243 है और पावर पहले कितना है? 0.16 में जोड़ देता हूं 0.04, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 0.20 बच जाएगा क्या? अरे इतना ही बनेगा क्या? 16 और 4 20 होता है, तो 0.20 बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ 243 को मैं कोई ब्रेक कर सकता हूं क्या? अब 243 आपको पता है 3 का क्या होता है? बार बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप कहोगे 3 का यदि 5 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 243 बनेगा क्या? अरे अब बोलो 3 × 3 9 होता है, 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। तो ये 243 इसको मैं 3 का पावर 5 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? अब यहां से दशमलव हटा दूं तो ये 20/100 कर सकता हूं क्या? और ये कट गया कितना? 1/5 लिख सकता हूं क्या? अब मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर घात हो तो घातों का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 1/5 कर दो, 5 से 5 कट गया। बताओ आपका आंसर 3 का पावर 1 बना। बताओ सभी को समझ में आया क्या? तो 3 का पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया।
अरे समझ में आया ना सभी को? बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया है 2 की पावर 4 का रूट करना है, प्लस में 64 का क्यूब रूट करना है, प्लस में 2 की पावर 8 का क्या करना है, फोर्थ रूट करना है। तो करते हैं सभी। अब देखो 2 की पावर कितना है 4 और उसका रूट करना है, रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, प्लस में 64 का क्यूब रूट आपको पता ही होता है कितना आएगा 4। अब उसके बाद 2 की पावर 8 है और बाहर पावर कितना है 1/4, फोर्थ रूट का मतलब 1/4। अब इनका गुणा करेंगे तो 4 × 1/2, तो यहाँ कितना रिजल्ट बचेगा 2 की पावर 2। 4 × 1/2 कर दो, प्लस में कितना 4, और ये 8 × 1/4 करोगे तब भी कितना बचेगा 2 की पावर 2। तो ये कितना हो गया भाई 4, ये भी कितना 4, और ये 2 की पावर 2 भी कितना 4, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो आपका रिजल्ट आ गया पहला ऑप्शन 12। समझ में आ रही है ना बात? देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो यदि आपने बेसिक लेवल समझ लिया तो आपको बड़े लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको डायरेक्टली मैं बड़ा क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद यदि बड़ा क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। समझ रहे हो सभी? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोला है आपको, 16 का पावर 3/4 ज्ञात करो। 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? और बाहर कितना पावर है 3/4। तो मैंने कहा यदि पावर का क्या होल पावर हो तो मल्टीप्लाई होगा क्या? तो 4 × 3/4, 4 से 4 कट हो गया, 2 का पावर 3 बना, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया क्या सभी को? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत आ रही है? तो चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, 0.01024 का पावर 1/5 का मान ज्ञात करो। चलो मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो मैं दशमलव हटा देता हूं, तो 01024। अब बताओ बट्टे में कितने जीरो? दशमलव के बाद आपके पास कितने अंक है 5 अंक है, तो बट्टे में मैं 5 जीरो लगा दूंगा। लगा दिए, और पावर कितना है 1/5। अब देखो ये कितना है 1024 है क्या? कितना है 1024। अब 1024 2 का पावर 10 होता है क्या? अरे 2 का पावर 10 होता है क्या? अरे आप है ना 2 को आपस में 10 बार गुणा करके देखो कितना मिलेगा 1024। तो ये है 2 का पावर 10, और बट्टे में 10 का पावर कितना है 5, और बाहर पावर कितना है 1/5। आगे बस में। अब देखो यहाँ तो पावर 10 है, यहाँ पावर 5 है, तो आप कहीं इस पावर को बाहर मत लेके आना कि आप कहोगे 10 पावर को मैं बाहर ले जाऊं। कि सर कल आपने एक रूल कराया था कि यदि a का पावर n हो और b का पावर n हो तो इसको मैं a/b का पावर बाहर n लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पावर सेम होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पावर तो 10 है और यहाँ कितना है 5 है। लेकिन अब बताया था पावर अंदर तो आ सकती है ना, मल्टीप्लाई तो हो सकती है। तो यहाँ 2 का पावर 10 है और उसको 1/5 से गुणा कर दो। फिर यहाँ 10 का पावर 5 है और उसको कितने से गुणा कर दो 1/5 से। 1/5 दोनों के साथ शिफ्ट कर दो तो ये कट जाएगा भाई कितनी बार, और 2 का पावर 2 कितना बन गया 4, ये 5 से 5 कट गया, 10 का पावर कितना बन गया 1, 10 का पावर। अब तो 4/10 कितना होता है, तो आप कहोगे 0 कितना होता है 4 होता है। 0 कितना होता है 4 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास मिल गया? तीसरा ऑप्शन आपको आंसर के रूप में मिल गया है। तो आपको मेरे हिसाब से बहुत सारा कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? तो चलो फिर नेक्स्ट। प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, कैसे आ जाएगी भाई प्रॉब्लम? आप लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़ रखे हैं और आप इतने इंटेलिजेंट हो तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 का पावर है 0.16, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 36 के साथ, 0.36 के साथ। देखो सभी, सबसे पहले 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूं क्या? और बाहर पावर कितना है 0.16 मल्टीप्लाई, ये 2 का पावर 0.36 पड़ा है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता हूं भाई, घातों का दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई।
अरे मैंने बेस क्या कर लिया, सेम कर लिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 16 चौका 64, तो ये 0.64 बन जाएगा क्या, और ये कितना बन जाएगा 0.36। अब आप कहोगे सर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में हो तो घातों का क्या होता है, जोड़, तो घातों का जोड़ कर दो भाई। 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है, तो ये बन गया 1.00। तो 2 का पावर a कितना होता है, आप कहोगे 2 होता है, तो पहला ऑप्शन अपने को मिल गया। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आया ना सभी को। चलो बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 का पावर 0.5 मल्टीप्लाई है 0.5 का पावर 4 के साथ। आप देखो आपको क्या दिया है, 4 का पावर तो दिया है 0.5 और मल्टीप्लाई करना है 0.5 का कितना पावर 4 के साथ। देखो सभी कैसे करना है, बहुत आसान सा मेथड। 4 का पावर कम करें क्या भाई, कम करें या छोड़ दें, 4 का बेस चेंज करें या छोड़ दें, छोड़ दें, अरे कर लेते हैं ना। आप क्या कहोगे, 4 को 2 का पावर 2 लिख देते हैं और ये बाहर पावर कितना है 0.5। अब 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आप कहोगे 5/10 लिख दो, कोई प्रॉब्लम, और बाहर पावर कितना है 4। ये देखो कट गया कितनी बार, 2। फ्रैक्शन तो है 5/10, 1/2 ही तो होता है। अब देखो ये कितना बन गया, आप कहोगे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 0.5 1 बनेगा क्या, ठीक है, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई। उसके बाद ये कितना बन गया, 1 का पावर 4/2 का पावर 4। समझ में आ गई बात। अब क्या बना, 2/2 की पावर 4 बन गया क्या। तो मैंने कल कहा था 2 की पावर 1 है तो नीचे ले जाओ इसको, यहाँ ऊपर छोड़ दो, यहाँ 4 में से 1 क्या कर दो माइनस। अरे बेस सेम हो तो जो ज़्यादा पावर है तो ऊपर वाला पावर नीचे लेके आ जाओ, तो नीचे आते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 पावर क्या कर दो, घटा दो। तो अब बताओ कितना पावर बचेगा, 3, और 2 का पावर कितना होता है 8 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/8 आ गया। देखो मैंने एक भी स्टेप नहीं छोड़ा, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता 1 से 1 काट देंगे, बच्चे में कितनी पावर बचेगी, 3 पावर बचेगी। तो 1/2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। स्टेप छोड़ सकते थे। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गई बात। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी करवाया था ये क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हो। तो इसका आंसर ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर, 0.4 आएगा भाई। ये कितना है, 2 का पावर 5 है, बट्टे में 10 का पावर कितना है, 10 का पावर 5 है। ये 2 का पावर 10 है, बट्टे में 10 का पावर 5 है, कट कर देना, ये 4/10 बचेगा। अभी करवाया था, पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन सेम का सेम, तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये भी रिपीट हो गया क्या, और ये भी क्या हो गया, रिपीट हो गया शायद, ठीक है, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है √8 -√4 -√2। इनका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। देखो मान ज्ञात करते हैं। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, ये सारे रूट वाले हैं क्या। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका सबसे छोटा बेस है 2, तो इनको मैं 2 बेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिएगा 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि 2 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का मैं रूट ज्ञात कर सकता हूँ। और यहाँ से √4 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस का ये कितना है, √2। अब बताओ 4 का रूट ज्ञात करूँ तो कितना आएगा, ये 2√2 आ जाएगा क्या भाई, और ये माइनस का 2 है, माइनस का √2 है, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ ये वाला फंक्शन √2 कितनी बार है, 2 बार, ये √2 कितनी बार है, 1 बार। ये माइनस का, ये प्लस का, तो 2 बार में से 1 बार घटाओगे तो √2 ही बचेगा क्या, 1 बार, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, √2 - 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। √2 में से घटाना है कितना, 2। समझ में आ गई बात। कोई प्रॉब्लम है किसी को, अरे कोई प्रॉब्लम किसी को। आपने क्या देखा, इस फंक्शन में से ये वाला फंक्शन माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ √2 2 बार है और यहाँ √2 कितनी बार है, 1 बार। तो 2 बार में से 1 बार घटाऊंगा तो मुझे 1 बार मिलेगा क्या, √2, उसमें से -2 कर दो। अब और आगे नहीं घटेगा, क्योंकि ये आपका एप्रीमेय नंबर है
और ये आपका पूर्णांक नंबर, और एप्रोक्सीमेशन पूर्णांक नहीं घटा सकते डायरेक्ट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √2 - 2। समझ आ गई बात। अब चलो नेक्स्ट। अब दिया है 16 का पावर 3/2, 16 का पावर 3/2 प्लस में 16 का पावर -3/2 का मान ज्ञात। अब देखो साथ साथ में तो मैं बेस चेंज भी करूंगा। सबसे पहला काम बेस चेंज करता हूँ। 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, और ये लिख दिया 3/2 प्लस, इसका बेस चेंज भी करूंगा, साथ में मैं पावर का माइनस भी उठाऊंगा। यदि पावर का मुझे माइनस हटाना है, मुझे पावर का क्या हटाना है, माइनस, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पता है ये 16/1 है, तो इसको मैं 1/16 कर दूं, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम, और फिर इसका पावर कितना कर दूं 3/2, अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका मैं क्या कर दूं 3/2, तो सभी को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, समझ आ गया। और 16 को मैं 2 का पावर कितना लिख सकता हूँ 4, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ये कितना बन गया, 4 के साथ 2 का गुणा होगा, तो ये कितना बन गया भाई, 4 का 2 के साथ कट करेंगे कितना हो जाएगा, आपको पता है 4 × 3/2 है, तो 2 कट जाएगा, ये 2 का पावर 6 बनेगा क्या, प्लस। अब नेक्स्ट ये सेम का सेम यहाँ बट्टे में भी 2 का पावर 6 बन जाएगा क्या, क्योंकि ये 4 है, 4 का फिर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है ये 2 से 2 कट गया, ये कितना बन जाएगा 3 × 2 = 6 बन जाएगा। आगे बस में अब क्या करना है, इनका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसके बट्टे में मैंने 1 लगा दिया। अब बताओ आप कैसे करोगे, आप करोगे 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 के साथ, पहले इसका गुणा कर लो, तो 2 की पावर 6 का 2 की पावर 6 के साथ गुणा करोगे, तो आप कहोगे बेस सेम है तो घातों का जोड़ हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 12, प्लस में 1 × a कितना होगा 1, उसके बाद बट्टे में क्या आएगा 1 × हारों का गुणा, तो आएगा 1 × 2 की पावर 6 कितना बन जाएगा 2 की पावर 6। अब बताओ 2 की पावर 12 कितना होता है, आपको पता है 2 की पावर 12 कितना होता है 4096 होता है क्या भाई, अरे 2 का पावर 10 अभी बताया था 1024 होता है, तो आगे 2 की पावर 2 बच गया, वो कितना होता है 4, 4 से गुणा कर दो 1024 को, तो 4096 बन जाएगा क्या, और ये +1 कर दो भाई, तो बट्टे में 2 का पावर 6 कितना होता है, गुणा करके देख लो आप, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 4097 बट्टे में 64। तो बताओ समझ में आया क्या, तो 4097 बटे 64 कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, समझ में आ गया ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको क्या दिया है, आपको दिया है 1 - √2 प्लस में √2 - √3 प्लस √3 - √4 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में कितना दिया है √15 - √16, इसका मान ज्ञात करो। अब देखो जैसे ही मैं प्लस खोलूंगा तो प्लस से अंदर वाले साइन चेंज होंगे कि साइन चेंज नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे √2 माइनस का है प्लस का √2 है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होगा ना। फिर यहाँ माइनस का √3 प्लस √3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। आपने क्या देखा, यहाँ तो 1 बच गया, लेकिन आने वाले ब्रैकेट का पहले वाले से सेकंड टर्म से कट रहा है ना। अब बताओ √4 यहाँ वाला पीछे आगे वाले से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पीछे जो √15 होगा माइनस का, वो आगे वाले 15 √15 प्लस को कट कर देगा क्या, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा माइनस का √16। अब बताओ माइनस का √16 का इसका आंसर कितना आएगा, √16 का आपको मान पता है 4 होता है, और 1 में से 4 घटा देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा -3। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो 1 लाइन 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था, आपको ये देखना था कौन सा टर्म कटेगा। तो यहाँ देखा आपने कि पहले का सेकंड कट रहा है, दूसरे का पहला कट रहा है, दूसरे का दूसरा कट रहा है, लेकिन आने वाले का पहला कट रहा है, मतलब इस तरह से कट होता जाएगा ना। तो ये √15 अपने पीछे वाले टर्म से कट जाएगा -√15 से, तो यहाँ बच गया √16 माइनस का, यहाँ बच गया प्लस का 1, और √16 का मान कितना होता है 4, माइनस का बन गया 1 - 4 कितना आ गया -3। समझ में आ गया होगा सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 का पावर है 0.16 और मल्टीप्लाई में 16 का पावर 0.18 का मान ज्ञात करो।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसका बेस चेंज कर सकता हूँ क्या? आपको पता है 256 16 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 16 है, तो मैं इसको 16 का बेस बना सकता हूँ क्या? अरे एक बार 16 का बेस बना लो ना, तो 256 को मैं 16 का पावर 2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम। और बाहर कितना पावर है? 0.16 मल्टीप्लाई 16 का पावर 0.18 आगे बस में। अब ये कितना बन गया? आप कहोगे ये 16 का पावर 2 × 16 32 होता है, तो 0.232 बन गया मल्टीप्लाई ये 16 का पावर 0.18। अब बताओ बेस है मैं, तो पावर का जोड़ होगा क्या? पावर का क्या हो जाएगा? जोड़। तो 32 और 18 कितना होता है? 50 होता है, तो 0.50 आगे बस में। अब बताओ 0.50 कितना होता है? आप कहोगे ये 16 का पावर 1/2 ही तो होता है, दशमलव हटाऊं तो 1/2, और 16 का पावर 1/2 का मतलब 16 का क्या लेना है? रूट लेना है, और 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? पहला आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आई ना बात? तो अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन प्लस में साइड इंडिसेस का क्वेश्चन। आपने क्या देखा? 2 प्लस, अब मैं इसका मान ज्ञात करता हूँ। अब ये क्या दिया गया आपको? आपको दिया गया है रूट के अंदर 0.09। इसको कैसे ज्ञात करो? आप कहोगे दशमलव हटा लो, तो ये 9 बट्टे में कितना कर दूंगा भाई मैं? 100। अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये 3 बट्टे में 10 बन गया, जिसका मान 0.3 रख सकता हूँ क्या? 0.3 होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, अब मैं डायरेक्ट रखा करूँ, पहले मैंने समझा दिया। ये दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो सबसे पहले 9 का बताओ रूट कितना आएगा? 3 आएगा, और बट्टे में कितना है भाई? आपको पता है 100 का रूट कितना होगा? 10 होगा, तो 3/10 कितना हो जाएगा? 0.3। तो अब इसका रिजल्ट आ गया 0.3। ठीक है, अब माइनस। अब नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं। नेक्स्ट टर्म आपको क्या दिया है? नेक्स्ट टर्म दिया है 0.008, और इसका क्या याद करना है? क्यूब रूट। यदि मैं दशमलव हटाऊं यहां से, तो ये क्यूब रूट किसका बन गया? आप कहोगे 0.08 बट्टे में 1000 बन गया क्या? और इसका क्यूब रूट। अब तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? 2, और 1000 का कितना आएगा? 10, और ये कितना बचेगा? 0.2। तो बताओ इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.2 आएगा क्या? तो 0.2 आ गया। समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब आपको पूछा है 2.80 का 75%। तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 75% आते तो बट्टे में क्या लगा दें? 100। तो ये कट गया कितना? 3 बट्टे में 4। कोई प्रॉब्लम? 25 से कट रहा है। अब इसको और हल कट कर लो, ये 4 से भी कट रहा है, कितना कटेगा भाई? 28 में आपको पता है 0.70 बार जाएगा क्या? अरे 4 से कट कर दो ना, 7 चौक 28 होता है, तो 0.70 आ गया। अब इसको हल कर लो, आप कहोगे ये 2 प्लस 0.3 में से 0.2 जाएगा, तो 0.1 प्लस का बचेगा, माइनस का। अब इसका गुणा कर लो भाई, तो 7 या 21, ये कितना बन गया? 2.1 बन गया क्या भाई? 7 या 21, 210 होता है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो मैंने यहाँ लगा दे। ये कितना बन गया? आप कहोगे ये 2 प्लस 0.1 कितना हो गया? 2.1 हो गया। 2.1 में से 2.1 घटा दूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा। बस इनके मान आपको फटाक से आते हैं, तो बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो इनका मान आज के बाद ध्यान रखना। यहाँ कितना है? दशमलव के बाद 8 है, तो ये एग्जैक्ट एक परफेक्ट नंबर है, जिसका एग्जैक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आएगा 0.2। और ये एग्जैक्ट क्या है? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रिजल्ट आएगा 0.3। कर लोगे? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो आपका क्या पूछा है? 7 + 3√5 मल्टीप्लाई 7 - 3√5 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या था? पावर 1/2 ज्ञात करना है। इस फंक्शन का इसके रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई दिया गया है, और उनका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल का मतलब वर्गमूल का साइन बना दिया मैंने। अब देखो ये क्या है? सेम नंबर का पहले दोनों जो नंबर है उनका प्लस दिया गया, और उन्हीं नंबर का यहाँ क्या दिया गया? माइनस। और फिर उनका क्या करना है? गुणा। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b, दो संख्याओं का जोड़, और उसका गुणा कर दे उन्हीं दो संख्याओं के माइनस से, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो होता है भाई a² - b²। तो मैं यदि 7 को a बोलूं, तो ये 3√5 कितना हो जाएगा? b हो जाएगा।
तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकता हूँ क्या? तो रख देता हूँ भाई। a स्क्वायर तो a की जगह 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो ये कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई रूट 5 का कितना हो जाएगा 5, रूट 5 का कितना हो जाएगा 5। समझ में आई क्या बात? ये कितना बन जाएगा भाई 49 माइनस 45 कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना मिलेगा एग्जैक्ट 2 मिलेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आ गया ना? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 सेकंड में कर लोगे, बस आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार सीखने की जरूरत है, कर लोगे सभी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया है, 16 का पावर 0.16, फिर 16 का पावर 0.04 इंटू में 2 का पावर है 0.2। तो अब बताओ मैं 16 को किस में कन्वर्ट कर लूँ? यहाँ सबसे छोटा बेस 2 है तो 2 बेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख देता हूँ, बाहर पावर है 0.16 मल्टीप्लाई, फिर इसका 2 का पावर कितना लिख देता हूँ 4, और ये बाहर कितना है 0.04 मल्टीप्लाई, ये 2 का पावर कितना कर देते हैं 0.2 कर दिया। अब इनका गुणा कर दो भाई, 16 चौका कितना होता है 64, तो ये 6 4, फिर ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 16, और मल्टीप्लाई कर दो फिर उसके बाद 2 का पावर 0.2 से। अब बेस सेम हो तो घातों का क्या करते हैं जोड़, बेस सेम हो तो घातों का क्या करते हैं जोड़। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 20 लिख दूं कोई प्रॉब्लम, 2 जीरो कर दूं, अरे दशमलव के बाद यहाँ अंकों के बाद लास्ट में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16 प्लस 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, तो ये 2 का पावर 100 का मतलब 1.00 हो गया, और 2 का पावर a कितना होता है 2। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया भाई, दूसरा ऑप्शन 2 आ गया। समझ में आया ना? केवल बेस करना ही सिखा रहा हूं आप लोगों को, बेस चेंज किया और फटाक से आपका आंसर आ गया। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो 5 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/8, यहाँ कुछ नहीं दिया ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, इनका गुणा दिया गया है। तो बताओ बेस कितना है 5, बेस कितना है 5, बेस कितना है 5। बेस सेम हो तो घातों का क्या करते हैं जोड़ कर। बेस कितना है 5 तो घात कितने 1/2, फिर 1/4 और 1/8, इन सब का क्या कर दिया जोड़ कर दिया। अरे इन सब का क्या कर दिया जोड़ कर दिया। तो जोड़ कर दो भाई ये 5। अब बताओ यहाँ कितना बनेगा, इनका एलसीएम कितना बनेगा 8, फिर 8 में आपको पता है 2 का भाग 4, 4 का कितना हो जाएगा 4, तो फिर ये 2 बन गया, और प्लस में ये कितना बन गया 1। बेस सेम हो तो अपन घातों का क्या करते हैं जोड़, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 आगे बस में। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो 8 4 2 का एलसीएम 8 आ गया, 8 में 2 का लगा कितनी बार 4, 4 में 8 में 2 का फिर लगा, और 8 में 8 का एक बार लग गया। तो ये कितना बन गया 5 का पावर 7/8 इसका रिजल्ट आएगा भाई। रिजल्ट कितना आएगा 5 का पावर 7/8। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन ऑप्शन को एक बार छोड़ दो भाई, आपका आंसर कितना आएगा 5 का पावर 7/8 आएगा। समझ में आई क्या बात? और इनका रिजल्ट कितना आएगा 5 का पावर 7/8 आएगा। ढंग से देख लेना, पहले बता रहा हूं। समझ में आ गई क्या बात? समझ में कर लोगे सभी? हाँ जी, इसका रिजल्ट और कुछ नहीं आएगा, 5 का पावर 7/8 आएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि घातों का क्या करना है जोड़ करना है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, जोड़ दो सभी, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 7/8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है यहाँ पर, पहले बता रहा हूँ, ढंग से कर लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट। अब आपको क्या दिया है 1372 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 1458 का क्यूब रूट, और डिवाइड करना है। ये डिवाइड का साइन है भाई, ये साइन है डिवाइड का, डिवाइड करना है 343 के क्यूब रूट से। चलो करते हैं भाई। आप क्या लिखोगे 1372 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 1458 का क्या है क्यूब रूट, और डिवाइड का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में साइन में बदल दूं क्या,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं। तो 1/343 का क्या कर दें, क्यूब रूट। अरे यहाँ डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो आगे वाला जो पूरा फ्रैक्शन है इसके बटे में को उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दिया। अब बताओ ये तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हों। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यदि मैंने कहा था a के रूट को गुणा करना पड़ जाए रूट b से, तो यहाँ पावर कितना है 1/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू बी का रूट लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्यूब रूट है, पावर कितना है 3 है, पावर कितना है 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि सर 1372 का मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 1458 के साथ, और बट्टे में कितना लगा दें 343, और इस पूरे का क्या कर दें क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ पर भी क्यूब रूट है, और यहाँ पर भी क्या है क्यूब रूट, तो इस टोटल का क्या कर दें क्यूब रूट। अब देखो ये कट रहा है क्या भाई, 343 कट रहा है, ये कितनी बार, 4 बार कटेगा। कितनी बार, 4 बार। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ तो 4 पड़ा है, पड़े रहने दो। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 4 × 2 8 मेरे पास जैसे बनेगा, तो 8 का क्यूब रूट मैं निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा बाहर, तो मुझे 4 के साथ कितने का मल्टीपल चाहिए, 2। तो यहाँ मैं इसको 2 को 2 के मल्टीपल में तोड़ता हूँ, तो इसका 2 अलग कर लिया। फिर ये कितना बचेगा, आप कहोगे 7, फिर 2 और ये 9, ये 729 का दुगुना है, इसको मैं 2 × 729 लिख देता हूँ। और क्या याद करना है, क्यूब रूट। अब बताओ 4 × 2 कितना होता है 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। अब बताओ 729 का क्यूब रूट, अरे 9, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा 18। बताओ ऐसे तोड़ने से आपके सारे आंसर्स जल्दी आ जाते हैं भाई। मुझे पता था मेरे पास 4 है, तो मैं यहाँ से 2 को अलग कर लेता हूँ। 2 को अलग करूँगा तो पीछे बचेगा 729, और 729 का भी क्यूब रूट पता है, 4 × 2 8 का भी क्यूब रूट पता है, तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है क्या सभी को? चलो बैठते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 243 का पावर कितना है n/5, और 3 का पावर कितना है 2n + 1, बट्टे में 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n-1। अब देखो सबसे छोटा बेस 3 है, तो मैं इसको 3 के बेस में तोड़ूंगा। तो 243, 3 का पावर कितना होता है आपको पता है 5 होता है, और ब्रैकेट के बाहर पावर कितना है n/5 मल्टीप्लाई, ये 3 का पावर पड़ा है 2n + 1, कोई प्रॉब्लम, पड़ा रहने दो। बट्टे में 9 को मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, 3 का पावर 2, और बाहर पावर कितना है n, इंटू में ये 3 का पावर n-1, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे ही गुणा करूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 का पावर n बचेगा, मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 2n + 1 बचेगा। बट्टे में ये 2 × n गुणा होके 3 का पावर कितना बचेगा 2n, मल्टीप्लाई ये 3 का पावर n-1, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करें, आसान फॉर्म में तोड़ लें या आपको डायरेक्ट करना बता दो? चलो डायरेक्ट करते हैं। आप कहोगे बेस सेम हो तो घातों क्या होता है, जोड़ होता है। तो n का जोड़ करेंगे 2n + 1 में, तो 2n और n जोड़ के कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, और +1 बट्टे में कितना बनेगा 3 का पावर, ये 2n + n कितना हो जाएगा 3n - 1, ये बन गया 3n - 1। अब देखो क्या करें, आप कहोगे ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ऑलरेडी 3n + 1 है, और ऊपर आएगा तो ये घात टोटल की टोटल किस में हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो 3n - 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ घात किसकी हो जाएगी, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इसको हल कर लो, तो ये 3n + 1 है, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे भाई, और -3n + 3n से कट गया, +1 और +1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 का पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या बात? तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आए हूँ, कल और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप लोग बस अच्छे से जुड़े रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो यार अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिलता रहे, ये बेसिक सामग्रियाँ मिलती रही, और उनका भी मैथ्स एक अच्छा हो जाए। मैथ्स यदि अच्छा हो गया तो आपका एग्ज़ाम के अंदर लगभग 30% कोर्स आजकल मैथ्स पार्ट्स ही रहता है।
तो आप लोग मैथ्स को अच्छे से सीखो, बेसिक लेवल से सीखो, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी कराओगे और डेली क्लास को ले रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।